गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 30 मई 2019 और आपका दोस्तों देखिए फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। 30 मई 2019 फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। और आप सभी को पता ही है दोस्तों ये आरआरबी जेईई की शिफ्टें चल रही हैं आपकी, और वो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर शिफ्टें। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में 30 मई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों ये रेगुलर वीडियो आपके लिए डाली जाती हैं। तो और हर रविवार को दोस्तों आपको एक जीके का भी वीडियो डाला जाता है, ताकि जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो उससे पहले दोस्तों आपका जो है जीके कंप्लीट करा दिया जाए। फिर आरपीएफ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी ये तो है ही दोस्तों आपके। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो जीके है आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो तब तक आपकी क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं एक वीडियो हर रविवार को इसलिए डालता हूं कि उसमें सारी चीज़ें कवर भी कराता हूं, जैसे थ्योरी प्लस क्वेश्चन। तो उसे आप ज़रूर देखना ना भूलें दोस्तों, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, खासकर एनटीपीसी वाले और एसएससी जीडी वाले या फिर दोस्तों आरपीएफ की जो तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो। तो उसे अवश्य देखा करें। बाकी अन्य दोनों आप सभी को पता ही दोस्तों वीडियो डाली जाती हैं, प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए देखिए जब आरआरबी जेईई की शिफ्टें खत्म हो जाएंगी तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और आपकी फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए कराने वाला हूँ। तो पहले हम शिफ्टों को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों उन्हें कराएंगे जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें, पहले हम इन शिफ्टों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? तो कौन सा है दोस्तों? कैलोमाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपसे पूछा गया है एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -10 सेमी है, तो दर्पण और लेंस के किस प्रकार होने की संभावना है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अवतल लेंस दोनों ही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? तो कौन सा है दोस्तों? देखिए घटपर्णी पौधा, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, ये तीनों ही दोस्तों आपके मांसाहारी पौधे हैं, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा गया अर्थ आवर का आयोजन डैश के द्वारा किया जाता है? तो अर्थ आवर का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? तो क्या होता है दोस्तों? 16। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विटामिन डी की कमी से डैश होता है? तो क्या होता है दोस्तों? सूखा रोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे के पिनों के पृथक्करण के लिए किया जा सकता है? तो किसका दोस्तों? चुंबकीय पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है? तो कौन सी है दोस्तों? सुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों देखिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई सारे एग्जाम पूछा भी गया है। रेलवे का तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये दोस्तों को प्रश्न पूछा जा चुका है। और एसएससी सीजीएल तक की बात करूं तो दोस्तों वहां पर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? सरदार सिंह। बाकी ये तीनों आपके याद रखने हैं दोस्तों, दिलीप दोषी और आरपी सिंह और सैयद अली आबिद अली, ये तीनों ही दोस्तों आपके जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये सरदार सिंह जो हैं क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और यहाँ आपसे पूछा गया है क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं दोस्तों? कड़वे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, यहाँ आपसे पूछा गया है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल डैश है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यहाँ आपसे पूछा गया है खच्चर डैश के संस्करण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। तो किसके संकर द्वारा दोस्तों? नर गधा और मादा घोड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, यहाँ आपसे पूछा गया है नीले हरे शैवाल में डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों? थाइलेकॉइड्स झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? ओजोन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है दोस्तों? घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, यहाँ आपसे पूछा गया है कॉर्क पानी में क्यों तैरती है? सॉरी दोस्तों, कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कॉर्क है क्या। कॉर्क होती है दोस्तों, जैसे कि आपने कभी पेड़ देखे होंगे, वृक्ष देखे होंगे, उन पर जो बाहरी आवरण जो होता है जैसे सूखा हुआ जिसे हम देखते हैं, तो वो उसे कहते हैं दोस्त। यानी आप कह सकते हो कि जो सूखी लकड़ी जो होती है उसे हम दोस्तों कॉर्क के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपने कभी देखा होगा दोस्तों तालाबों में, जो गांव में जो पोखरें होती हैं, उनमें आपने देखा होगा जो कॉर्क है, लकड़ी है, वो आप कभी घर पे प्रैक्टिकल करना, वो लकड़ियाँ तैरती हैं पानी में, जबकि कील को आप डाल देना, जो कील होती है ना वो पानी में डूब जाती है आसानी से। तो किसके कारण दोस्तों? कॉर्क का घनत्व कम होता है, जबकि मैं आपको बता दूं कील का घनत्व ज़्यादा होता है बजाय कॉर्क के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों उनके घनत्व में अंतर के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है? तो कौन सा गुण दोस्तों? तुल्यांकी भार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो कौन सा दोस्तों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, यहाँ आपसे पूछा गया है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो किस पर दोस्तों? देखिए, चालक की प्रकृति के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। लंबाई पर, बिल्कुल सही है दोस्तों। और मोटाई पर, बिल्कुल सही। प्रकृति यानी देखिए मोटाई, लंबाई, ये सभी प्रकृति के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका R बराबर, और ये आपका प्रतिरोधकता और L Y एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में कह सकते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी इंग्लिश ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए बता चुका हूँ, गलती से टाइप हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, यहाँ आपसे पूछा है, ये भी आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, कुछ प्रश्न डबल टाइप हो चुके हैं तो सॉरी उसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है
हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय जो योजना थी वो स्टार्ट की गई थी 1951 से, और हर 5 वर्ष के अंतराल पर 200 योजनाएं जो हैं स्टार्ट की जाती थी। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी 51 से अगर हम +5 जोड़ें तो 56 तक चली थी, और 56 के बाद दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे पूछा गया है कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? तो कैसी होगी दोस्तों? निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। यहाँ आपसे पूछा गया है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य से दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये जितने भी मैं आपके लिए जो है शिफ्टें करा रहा हूँ, और आप सभी को भी पता है दोस्तों, हर वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ कि आप किसी भी शिफ्ट की तैयारी कर रहे हो, सॉरी दोस्तों, किसी भी वैकेंसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरपीएफ, चाहे दोस्तों आरआरबी जेई, या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, और खासकर आरआरबी रेलवे वालों से मेरा यही कहना है कि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी शिफ्टों को देखा करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जितना लेवल अच्छा लेकर चलेंगे दोस्तों अपना, आप उतने ही बेहतर आप में आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है हर शिफ्ट को देखा करें। चाहे देखिए, आप एएलपी की तैयारी कर, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको आरआरबी जेई की शिफ्टें देखनी होंगी, और आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको आरआरबी जेई की शिफ्टें देखनी होंगी, और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको आरआरबी जेई की शिफ्टें देखनी होंगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, रेलवे में होता क्या है कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो अच्छे लेवल का होता है, और वहाँ से अगर आप, और आरआरबी जेई वालों से भी मेरा यही कहना है कि चाहे आप किसी की आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको चाहे ग्रुप डी का लेवल हो वो भी आपको कंप्लीट करके चलना है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में आपके द्वारा किसी प्रकार की कमी ना हो और आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हर शिफ्ट को आप देखा करें। और आप सभी को पता है ये रेगुलर ये वीडियो डाली जाती है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर जरूर करते चला करें, ताकि क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर जो है कई बच्चों का जो है दोस्तों भविष्य बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं अपने हर ग्रुप में, अपने हर फ्रेंड सर्कल में, चाहे आप फेसबुक पर करें, चाहे दोस्तों व्हाट्सएप पर करें, चाहे दोस्तों आप अपने ग्रुप सर्कल में करें, किसी में भी करें, उससे होता क्या है दोस्तों, आप जो भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलती है, और वो अच्छे कंटेंट के लिए दोस्तों इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके और प्रीवियस ईयर शिफ्टें लगा सकें। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। और लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा क्या है दोस्तों, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व की समूह संख्या और आवर्त संख्या क्रमशः डैश होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 16 और 2। आवर्त संख्या तो 2 होती है, लेकिन जो आपकी परमाणु संख्या जो है दोस्तों, समूह संख्या, वो होती है 16, जिसे दोस्तों हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को ही दोस्तों परमाणु प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। और यहाँ आपसे पूछा गया है 2 बार विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? कर्दम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। यहाँ आपसे पूछा गया है शरीर में रक्त वाहिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो कहाँ होती हैं? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। आवर्तकाल की ऐसा इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों?
सेकंड ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, फीमर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। यहाँ आपसे पूछा गया है ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आता है, यानी चढ़ता है और उतरता है। तो कितनी बार दोस्तों, 2 बार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किसी दिए गए डेटा की सत्यता को डैश के मान से निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके मान से दोस्तों, मानक विचलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है। तो किस नदी को दोस्तों, दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से संबंधित है। तो कौन सा अंग दोस्तों, आँख। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसे दोस्तों, अरस्तु को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। तो किसको दोस्तों, आँख को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बासी मक्खन में दुर्गंध डैश की वजह से आती है। तो किसकी वजह से दोस्तों, ब्यूटायरिक अम्ल की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और आपको बता दो दोस्तों, जो हमारा मक्खन होता है यानी दही जो होता है उसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामान्य रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो कौन सी दोस्तों, उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 30 मई के ये थे दोस्तों फर्स्ट के कुछ प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना हो और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।